कौन मारा है आपको? इरशाद अहमद। क्यों मारा है? तो हमेशा पाकिस्तान हाँ? उसने जब उससे बात होती है, मैं वहाँ पहुँचा राशन की दुकान पे। उसने कहा मैं पाकिस्तानियों को राशन दिलवाऊंगा, क्या कर लोगे? अच्छा, इरशाद पाकिस्तानी की बात कर रहा था, पाकिस्तानियों को राशन दे, वो तो हिंदुस्तानी है। वहाँ मैं गया KYC की सूचना पे कि गलत हो रहा है, गलत लोगों को राशन मिल रहा है। वहाँ कोटेदार से बात हुई। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला, के साथ अपने समर्थकों के साथ बोले जो करेंगे करेंगे, सबको राशन, पाकिस्तानियों को राशन दिलवाएंगे, देश विरोधी नारे। ये हमेशा की बात। अभी कुछ पूर्व पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तानी आधार कार्ड को लेकर। आप उसकी जांच कराइए, सब सामने आ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। जिला अस्पताल है। विनोद गुप्ता नाम का एक शख्स घायल है। घायल क्यों है? ये अभिषेक शर्मा है, जाफरा बाजार के पार्षद है। मामला भारत और पाकिस्तान से शुरू होता है और राशन के दुकान से शुरू हो जाता है। अभिषेक जी, चूंकि मामला को आप समझाइए कि मामला कैसे शुरुआत होती है। हमारे वहाँ सुबह एक वार्ड की ही बुजुर्ग महिला आती है, क्योंकि राशन की दुकानों में आजकल KYC चल रहा है। तो उन्होंने कहा KYC करने, और बुजुर्ग होने के नाते मेरे अत्यंत सहयोगी हैं विनोद गुप्ता जी। मैंने उनसे कहा कि आप इनके साथ चल जाइए, क्योंकि हम लोगों की 10 बजे से सदन की बैठक भी थी। हमने उनको भेजा, वो साथ में बुजुर्ग महिला के गए हैं। राशन की दुकान पे पहले से 15-20 अज्ञात टाइप के लड़के अंगूठा लगा लगा के राशन रिसीव कर रहे थे, बिना किसी कार्ड के, बिना किसी उसके। तो उसमें हल्की फुल्की आपत्ति उन्होंने दर्ज की, बाकी वो अपने KYC के लिए कहने लगे। बाहर बैठा उसका मुखिया पूर्व पार्षद इरशाद अहमद बैठा था। वो कंटिन्यू हुटिंग कर रहा था, एक तरह से आर्मी के खिलाफ और अपने हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ। अब शब्दों का इस्तेमाल कर राशन से आर्मी पर मामला कैसे आ गया? भारत पाकिस्तान कैसे हो गया? राशन तो एक बहाना था, चूंकि हुटिंग वो पहले से वहां कर रहा था। उन्होंने वो देखा, वो पता चला कि वो कई समय से वहां चूंकि भीड़ थी, तो वो एक तरह से प्रचार कर रहा था कि नहीं, पाकिस्तान ने ही अच्छा किया है, अपने वहां से कुछ नहीं हो पाया है भीड़ के नाते। विनोद गुप्ता जी ने एक सामंजस्य बैठाने के हिसाब से टोका कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी तो पूरा बाजार, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है वहाँ पे, सबने विरोध किया था। सबने अच्छे से हिंदुस्तान की जीत का स्वागत भी किया, पाकिस्तान के पहले कायरतापूर्ण हमले का विरोध भी किया था। उसी का उन्होंने जिक्र किया। बस इतने कहने पे ही इरशाद अहमद और उसके साथियों ने, बाहरी से आए 8-10 और लोगों ने साथ पे उस पे हमला कर दिया, डंडा और रॉड से मार के बुरी तरह से घायल किया। मतलब बात यह सिर्फ यह है कि इरशाद अहमद जो कि पूर्व पार्षद हैं, वो पहले से आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। अभिषेक शर्मा के अनुसार हो सकता है मामला राजनीतिक भी हो, क्योंकि शर्मा जी वर्तमान में पार्षद हैं और अभिषेक शर्मा ने आरोप लगाया है, विनोद गुप्ता से मैं बात कर लूंगा। अभिषेक शर्मा ने आरोप लगाया है कि इरशाद अहमद और उनके कुछ करीबी पाकिस्तान जिंदाबाद आर्मी के खिलाफ नारा लगा रहे थे। इस तरह की बात जब विनोद गुप्ता को नागवार लगी तो विनोद गुप्ता टोके तो इरशाद और उनके समर्थकों ने विनोद की पिटाई कर दी। विनोद की स्थिति दिखाइए। विनोद की स्थिति इस समय है। मैं विनोद गुप्ता से बात करने की कोशिश करूंगा। विनोद जी, क्या हुआ था? होश में है? कौन मारा है आपको? इरशाद अहमद। क्यों मारा है? तो हमेशा पाकिस्तान उसने जब उससे बात होती है, मैं वहाँ पहुँचा राशन की दुकान पे। उसने कहा मैं पाकिस्तानियों को राशन दिलवाऊंगा, क्या कर लोगे? अच्छा, इरशाद पाकिस्तानी की बात कर रहा था, पाकिस्तानियों को राशन दे, वो तो हिंदुस्तानी है। वहाँ मैं गया KYC की सूचना पे कि गलत हो रहा है, गलत लोगों को राशन मिल रहा है। वहाँ कोटेदार से बात हुई। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला, के साथ अपने समर्थकों के साथ बोले जो करेंगे करेंगे, सबको राशन, पाकिस्तानियों को राशन दिलवाएंगे, देश विरोधी नारे। ये हमेशा की बात। अभी कुछ पूर्व पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तानी आधार कार्ड को लेकर। आप उसकी जांच कराइए, सब सामने आ जाएगा। तो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग में तमाम मुस्लिम और हिंदू, पूरा देश एक तरीके से कहा जाए खड़ा हो गया था, वहीं इरशाद अहमद जैसे लोग जो कि पाकिस्तान का नारा लगाते हुए विनोद गुप्ता की पिटाई करते हैं। हमारे साथ एक और पार्षद जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है। वहीं से 10 कदम की दूरी पर जहां वो राशन की दुकान है, जहां ये विवाद हुआ, वहां से 10 कदम की दूरी पर हमारा वार्ड शुरू हो जाता है, कल्याणपुर वार्ड। चूँकि जैसा मुझको जानकारी मिली थी कि पार्षद अभिषेक शर्मा जी को खलील जो दुकानदार वहां पर है राशन की, वहां की अनियमितता की शिकायतें आती हैं। चूँकि ये हम सारे लोग जानते हैं कि कुछ राशन की दुकान वाले लोग अपने कुछ रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का राशन कार्ड बना करके रखे रहते हैं, जिससे वो राशन का खेला खेलते हैं, कम बेसी के राशन का खेला खेलते हैं। तो वहां पर जब इन्होंने भेजा अपने एक लड़के को, विनोद गुप्ता नाम के, कि कोई बुजुर्ग महिला इनके पास आई कि जाइए आप इनका केवाईसी करवा के आ जाइए, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे बात करवा दीजिएगा, क्योंकि वो बाकी लोगों का केवाईसी नहीं कर रहा है। तो इन्होंने भेजा, तो वहां पर विनोद गुप्ता मौके पर पहुंचे। ये वहां के लोगों ने, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सारे लोगों ने ये एक एक वाक्य मुझसे बताया है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। वहां पर उन लोगों ने, जब विनोद गुप्ता वहां पर पहुंचे केवाईसी कराने के लिए, तो वहां पर खलील नामक दुकानदार ने उनको केवाईसी कराने से कहा कि अभी आप रुक जाइए, अभी कुछ चीज आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप लोग की। जी। खलील जो राशन चलाता है वो गलत तरीके से लोगों को बंदरबाट करता है। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, नगर निगम में सरकार, पार्षद आप लोग आइए, तो दिक्कत क्या हो रहा है? जी आप पता कर लीजिएगा। मैं कई लोगों की शिकायत, कुछ राशन कार्ड के दुकानदारों की शिकायत में पहले भी डीएम स्तर पर मैंने कर चुका है। लेकिन जब अब वो लोग प्लानिंग बना के सिस्टम क्या बनाते हैं कि अपने रिश्तेदारों का राशन कार्ड मिल करके किसी तरह जारी करवा लेते हैं, और उन्हीं के राशनों को वो अंगूठा लगवा करके राशन इकट्ठा करके, क्योंकि सरकार ऊपर से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। नीचे भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी हम पार्षदों की है तथा आम जनता की है कि वो अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका विरोध करें, क्योंकि हम सही हैं, हम गलत नहीं है। तो वहां पर जो है अंगूठा लगा करके वो धीमे धीमे एक एक करके लोगों का राशन कार्ड का, लेकिन भारत को तो मामला मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भारत पाकिस्तान की राशन की बात, और मैं आगे बता रहा हूँ इस चीज का। तो वहां पर वो अंगूठा लगा के एक एक करके उसको निपटा रहे थे। तब विनोद गुप्ता ने महिला किया, कहा कि पार्षद अभिषेक शर्मा भेजे हैं, इनका जो है आप अंगूठा लगा करके कार्रवाई करवा दीजिए, इनका अंगूठा लगा के केवाईसी करवा दी। तो उसके बाद जो है दुकानदार ने क्या किया, कहा कि अभी आप रुक जाइए, अभी और लोगों का, अभी आप रुक जाइए, अभी और लोगों का हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है वहां पर इनको रोका। तो फिर वो कहे कि अभिषेक शर्मा कौन होते हैं यहाँ पर दुकान पर तुमको भेजने वाले, उन्होंने अभिषेक शर्मा के बारे में उल्टा सीधा बोला। तो विनोद गुप्ता इस चीज को शांतिपूर्वक एवॉइड कर देते, कहते हैं भैया आप अभिषेक शर्मा जी से बात कर लीजिए फोन पर। फिर उसके बाद वहां बाहर की चाय की दुकान पर जो इरशाद एक एक लोगों को अंदर बाहर भेज रहे थे, वहां के पूर्व पार्षद है, अंगूठा लगवा रहे थे। तो उन लोगों ने जो है वहां पर मौजूद विनोद गुप्ता को आके कहा, क्या विनोद तुमको क्या आपत्ति है, और सारी पब्लिक अपना वहां पर अंगूठा लगा रही, तुमको क्या आपत्ति है। तो वहां पर बात खत्म हो गया। तो जो वहां पर 15-20 लोगों के साथ इरशाद अहमद जब उस दुकान पर आए, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए अमेरिका की बड़ाई, चीन की बड़ाई, जो अमेरिका में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, इस तरह का अफवाह फैलाना, पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, इस तरह का अफवाह उड़ाना। अभी तो अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि अभी तो इंडियन आर्मी के खिलाफ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान मिलकर ऐसी तैसी कर देगी, अभी तो मोदी सरकार बैक हुई है, अभी तो आगे भी बहुत लड़ाई बाकी है, क्योंकि न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, डर गए हैं, मोदी डर गए हैं, ऐसा अपशब्दों का प्रयोग किया। तो विनोद गुप्ता को लगा कि भाई 15-20 लोग हैं, ये सारे लोग इंडियन के आर्मी के ही पक्ष में रहेंगे, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। परंतु उनको ये चीज का आभास नहीं था कि 15 की 20 संख्या में इरशाद अपने ही गुंडों को वहां ला करके प्लानिंग के तहत इनको मारने की प्लानिंग बनाए थे, और इनको लाठी डंडे राड, अगर वो राशन की दुकान है तो वहां लाठी डंडे राड कहाँ से आए, पहले से 15-20 लोग कहाँ से इकट्ठा हुए, इनको मार मार के अधमरा कर दिया। आप उनकी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अभिषेक शर्मा और मिश्रा जी थे, क्योंकि मिश्रा जी का वार्ड वहां से 10 क्योंकि इरशाद अहमद के बारे में तिवारीपुर थाना, राशन कार्ड के कोटेदार, पूरा नगर निगम जानता है कि वो कट्टरवादी अल्पसंख्यक ही नहीं, वो हमेशा से जो है हिंदू विचारधारा के खिलाफ रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हैं। वो इंटरनली आज से जब ये पथराव नखास पे कुछ साल पहले हुआ था, ये इसके विरोध में 3 तलाक के विरोध में, तो
सीए के खिलाफ में पथराव हुआ था, तो उसमें भी इरशाद उन्हीं 15-20 लोगों को ले जाकर के वहां नखास पे पथराव को अंजाम दिलवाए थे। तो ये गोरखपुर के लोग हैं, जाफरा बाजार के बसिंदे हैं, जहां पूरा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत का साथ दे रहा था। तो वहीं शर्मा जी और मिश्रा जी का आरोप है कि इरशाद अहमद जो कि पूर्व पार्षद हैं, अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे। अब ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।